सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। Welcome to my YouTube channel Ubaid Maths Academy. Today we will discuss about group, what is group and its definition, its properties, its example. Let's start. First, what is the definition of group? So we know, let G be a non-empty set and star be any operation in G is called group. क्लियर है? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब जी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। एंड स्टार भी एनी ऑपरेशन, स्टार यहाँ पे सब कहने का मतलब ये है स्टार पॉजिटिव भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? स्टार भी एनी ऑपरेशन इन जी इज कॉल्ड ग्रुप। आगे समझ में डेफिनेशन। अब क्या है? ग्रुप कहलाता है यदि इफ it satisfies four condition. First, closure. ग्रुप होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर का मतलब यह है इफ वी टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम जी, लेट ए एंड बी from G, then A स्टार B इज इक्वल टू C। जो हमारा आता है वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? G से बिलोंग करना चाहिए। अगर G से बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्लोजर नहीं होगा, क्लोजर नहीं होगा तो ग्रुप भी नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? इफ़ वी टेक थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम जी, लेट ए बी सी, कहाँ से लिए हमने? जी से लिए। देन जब हमने इस पर ऑपरेशन लगाया ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए। क्लियर है? अब एक बात इसमें एक बात नोट करने की क्या है कि यदि स्टार जो हमारा ऑपरेशन है वो यदि मल्टीप्लाई का हो तो वो ग्रुप क्या होता है, मतलब वो ऑपरेशन क्या होता है? हमेशा एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेशन क्या होता है? हमेशा एसोसिएटिव होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए मिलना चाहिए, ई स्टार ए भी क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। यदि मैं आपसे प्लस ऑपरेशन के लिए बात करूं तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा? यहाँ मान लीजिए प्लस आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि हमारा ए मिल जाए? तो क्या लिखना पड़ेगा? ज़ीरो। तो प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा कि हमें वापस ए मिल जाए? 1 लिखना पड़ेगा। देखिए, प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी कितना होता है? 1 होता है। ये हम आगे और करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए था कि ऐसा नहीं है हमेशा ही कि सेम मिलता रहेगा। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग आइडेंटिटी हमें मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन्वर्स मिलना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट
ए बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? देखिए लेट ए बी कहाँ से लिए, जी से लिए, देन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई मिलना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो बी क्या है हमारा, ए का इनवर्स है। ए का इनवर्स क्या हो गया हमारा, ए इनवर्स। क्लियर है? इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ये इनवर्स की बात हो गई। तो अगर कोई ऑपरेशन इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रुप कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट है? इसको लिखिए। अब देखिए, अगर 5वीं कंडीशन अगर आपसे पूछे कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट करना चाहिए, जैसे ए बी बराबर बी है, लेट ए कोमा बी कहाँ से लिए, जी से लिए। तब क्या मिलना चाहिए हमें, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए मिलना चाहिए। देखिए यहाँ तक तो क्या है, ग्रुप मिल गया। दैट इम्प्लाइज जी स्टार बी अ ग्रुप। अगर इन 4 कंडीशन के बाद में अगर वो 5वीं कंडीशन कम्यूटेटिव की सेटिस्फाई होती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जी स्टार है वो हमारा क्या है, आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप। क्लियर? इसको लिख लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जी में 4 एलिमेंट दे रखे हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और जो हमारा ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का है। इस एग्जाम्पल को, इस मतलब सेट को हमें क्या करना है, ग्रुप शो करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम बाई टेबल करेंगे। देखिए हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर समझ में आपके आ गया तो आप उसके और एग्जाम्पल भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए ऑपरेशन का है, मल्टीप्लाई का है, एलिमेंट क्या है वो लिखिए, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन अब ये। इसी टेबल से हम इसको क्लोजर भी दिखाएंगे, एसोसिएटिव भी दिखाएंगे। यहीं से हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा और यहीं से हमें इसका इन्वर्स मिल जाएगा। देखिए वन को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को -1 से किया -1, 1 को आयोटा से किया आयोटा, 1 को माइनस आयोटा से किया माइनस आयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ा। -1 को 1 से किया -1, माइनस को -1 को -1 से किया +1, माइनस आयोटा, माइनस प्लस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा को 1 से किया आयोटा, आयोटा को -1 से किया माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिए। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, तो माइनस +1। माइनस आयोटा को 1 से किया तो माइनस आयोटा, माइनस प्लस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना बताया था, +1। माइनस आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर +1, तो -1 आ गया। देखिए ये हमारी टेबल है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, क्लोजर। देखिए क्लोजर का मतलब क्या है कि हमने जी के कोई 2 एलिमेंट लिए, उसको हमने ऑपरेट करवाया।
तो उनको ऑपरेट करवाने के बाद में जो हमें एलिमेंट मिला है वो टेबल यानी कि हमें जी से ही मिलना चाहिए। क्लियर। अब आप इस टेबल को देखिए, क्या इस टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं क्या वो इस सेट से बाहर है? चेक कीजिए। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा -1 1, माइनस आयोटा आयोटा 1 -1, सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? क्लोजर। क्लोजर के लिए हम क्या लिखेंगे? सिंस ऑल द एलिमेंट्स of table are from set G, that implies closure। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा? एसोसिएटिव। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जो मल्टीप्लाई और जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव क्या है? हमेशा एसोसिएटिव होगा। क्लियर है? देखिए देखिए क्यों होता है ये। हमने देखिए 3 एलिमेंट लिए, 1 -1 और आयोटा। क्लियर है? यहीं के एलिमेंट है। अब इसको किस तरह ऑपरेट करवाना है? A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C मिलना चाहिए। ये तो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। वैल्यू रखिए 1 इंटू, सॉरी स्टार क्या है? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। 1 इंटू -1 इंटू आयोटा, 1 इंटू -1 इंटू आयोटा। देखिए -1 आ गया, -1 इंटू आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा माइनस आयोटा बराबर है कि नहीं है? बराबर है। इसलिए क्या होता है? मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा एसोसिएटिव होता है। आप 3 नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। तो एसोसिएटिव भी बन गया। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? जो यहाँ पे रो लिखी हुई है, सेम टू सेम रो किस कॉलम के रेस्पेक्ट में लिखी हुई है? देखिए 1 -1 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है? 1 के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो 1 का इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया? क्लियर है? चलिए बात आती है, अगर ये वाली रो अगर यहाँ पे लिखी हुई होती तो माइनस आयोटा क्या हो जाता? आइडेंटिटी बन जाता। क्लियर है? जो रो यहाँ पे लिखी हुई है वही की वही रो यहाँ पे मिल जावे, वो भी अगर यहाँ पे देख लीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में है तो वो क्या कहलाएगा? उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। 4th पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमें यहाँ पे 1 का इन्वर्स चाहिए, -1 का इन्वर्स चाहिए, आयोटा का इन्वर्स चाहिए, माइनस आयोटा का इन्वर्स चाहिए। देखिए इन्वर्स, देखिए इन्वर्स की क्या होती है डेफिनेशन? A स्टार B बराबर E मिलना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे E कितना आया? हमारा 1 आया है, तो A स्टार B बराबर 1 है, तो 1 आ गया
तो हमें हर रो के अंदर चेक करना है कि 1 कहाँ पे मिल रहा है और किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है, 1 कहाँ पे मिल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है। तो 1 का इन्वर्स तो क्या है, 1 का इन्वर्स 1 है, किसके रेस्पेक्ट में है, 1 के रेस्पेक्ट में है, तो ये 1 आ गया। -1 का इन्वर्स निकालना है तो -1 पे जाइए, ये हम -1 पे गए और यहाँ पे ये 1 मिल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है, -1 के रेस्पेक्ट में मिल रहा है। आयोटा का इन्वर्स निकालना है, आयोटा पे जाइए, ये हमारा 1 आ गया है, किसके रेस्पेक्ट में आया है, माइनस आयोटा के रेस्पेक्ट में आया है। माइनस आयोटा का इन्वर्स निकालना है, 1 पे जाइए और देखिए किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है, आयोटा के रेस्पेक्ट में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जी स्टार इज़ ए ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आपके ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और ग्रुप के बारे में कुछ भी मालूमात करनी हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी के और जो आगे टॉपिक दिए हुए हैं उनके लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।